नमस्कार एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टूडेंट फरमाइश पे। आज हम 2 मई के करंट अफेयर्स को देखेंगे। जिनको नहीं पता, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब। यहाँ पे पहले हम नोट्स डालते हैं और इसी नोट्स पे बेस्ड एक क्विज होता है, तो आपको ये टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना ही है। दूसरा चीज ये है कि अगर आप 169 रुपीज देके हमारे मेंस कैंप में एनरोल होना चाहते हो, जहां पे आपको टारगेट्स मिलेंगे, डेली टारगेट्स मिलेंगे, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप स्टडी होगा, वेबसाइट पे 11 दिन का प्रोग्राम होगा, सॉल्यूशंस मिलेगा, तो ढेर सारी चीजें हैं। जो भी है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे के सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? चकहाओ। चकहाओ ये मणिपुर का है और इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है। तो ये क्या है एक्चुअली? ये किस चीज का वैरायटी है? ये जो है ये राइस का वैरायटी है। राइस का वैरायटी है ये। और जिनको नहीं पता, मैं आपको 2-3 चीजें यहां पे बताना चाहता हूं। जीआई रजिस्ट्रेशन जो होता है, ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट के तहत होता है। 1999 में हुआ था ये, और ये इफेक्ट में आया था 2003 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग जानते तो हैं कि किस चीज को जीआई टैग मिला है, लेकिन कौन से एक्ट के तहत मिला है? यह है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड एक्ट 1999, जो सितंबर 2003 में लागू हुआ था। और एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं, ये जो राइस है, ये खास तौर पे दोस्तों 40 से लेकर 45 मिनट लगता है इसको कुकिंग करने में। तो मणिपुर का है ये, और काफी स्वादिष्ट है। तो जो मणिपुर से हैं उनको पता होगा। एंटी एपाथाइड, राइट, एक एक्टिविस्ट थे जिनका नाम था डेनिस गोल्डबर्ग। अपार्थाइड का मीनिंग क्या होता है? जो डिस्क्रिमिनेशन जो होता है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, और एंटी एपार्थाइड मतलब ये इसको अपोज करते थे। और जस्ट लाइक आपको याद होगा नेल्सन मंडेला, तो ठीक उसी तरह डेनिस गोल्डबर्ग ही पास्ट अवे। ये कौन से कंट्री से थे? ये थे साउथ अफ्रीका के कंट्री से। सो ही वॉज ए लाइफ लॉन्ग सपोर्टर ऑफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। और साउथ अफ्रीका के बारे में बात करें तो इसके 3 कैपिटल्स है। प्रिटोरिया जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल माना जाता है, ब्लूमफोंटेन जो कि जुडिशियल कैपिटल माना जाता है, और केप टाउन लेजिस्लेटिव कैपिटल माना जाता है। इसका करेंसी क्या है? साउथ अफ्रीकन रैंड है। और प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। कौन से राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है एग्री एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क? ये क्या करेगा? प्राइमरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी जो है इसको बूस्ट करेगा। जब नेशन वाइड लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये कौन से एंटरप्रेन्योर्स? एग्रीकल्चरल के, राइट। तो इनको बूस्ट करने का जो काम किया है, इसको त्रिपुरा की सरकार ने लॉन्च करके दिखाया है। त्रिपुरा की सरकार। जो बजट एस्टिमेट किया गया है दोस्तों, आपको बता दूं, 24 लाख का बजट होगा इस एक्सरसाइज के लिए। और बस इतना ही जानना है आपको। और ये जो डेस्क है, एग्री एंटरप्रेन्योर फैसिलिटेशन डेस्क, त्रिपुरा में तो हो रहा है। ये डेस्क को मैंड करने वाले, मैंड यानी लीड करने वाले जो भी होंगे, उनका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी सीधा सीधा एमबीए की डिग्री, राइट। और नहीं तो ये अगर अंडर ग्रेजुएट डिग्री है साइंस के, तब भी हो जाएगा। त्रिपुरा के बारे में बात करें तो आगरतला इज द कैपिटल। बिप्लब कुमार बिप्लब देव, आई थिंक, या। एंड गवर्नर इज रमेश व्यास। मैं गवर्नर को देख रहा था, रमेश व्यास, ओके, या। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इन्होंने परमिट कर लिया है कोल माइनिंग एक्टिविटी। कहां पे? फॉरेस्ट एरिया में, है ना। तो कौन से नेचुरल रिजर्व में कोल माइनिंग एक्टिविटी अब अलाउ हो गया है, परमिटेड हो गया है? तो ये है दोस्तों देहिंग पतकाई एलिफेंट रिजर्व, आसाम में है। आसाम के एक रिजर्व का नाम है देहिंग पतकाई एलिफेंट रिजर्व। यहां पे नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ ने परमिशन दे दिया है कि कोल माइनिंग हो सकता है। आसाम के बारे में बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल इज द चीफ मिनिस्टर। कैपिटल क्या है? दिसपुर। और गवर्नर इज जगदीश मुखी। मैं एक चीज बता रहा था आप सभी को कि मणिपुर का जो राइस है,
वो काफी, अब जैसे कि यहां पे बता रहा था आपको, चकहाओ मणिपुर का राइस है, इसको जीआई टैग मिल गया है। एक और सवाल मुझे याद आता है दोस्तों, मणिपुर के ही एक पर्सनालिटी है जिनके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था, थैंगजैम धवाली सिंह। थैंगजैम धवाली सिंह ये मणिपुर के ही हैं, जो फाउंडर थे मणिपुर टूरिज्म फोरम के, राइट। तो इनको जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का अवार्ड भी मिला है। CSIR, CSIR क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है। ये क्या करेगा? फार्मर्स को कनेक्ट करेगा अपने सप्लाई चेन एंड फ्री ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। मतलब सीधा सीधा ये है कि फार्मर्स अगर कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं, वो कोई मिडिलमैन यहां पे इन्वॉल्व नहीं होगा, डायरेक्ट वहीं पे जाना चाहिए जहां पे इसका प्रोसेसिंग होगा। तो इसको जो CSIR ने लॉन्च करके दिखाया है, इस ऐप का नाम है किसान सभा ऐप। किसान सभा ऐप, किसान सभा ऐप। CSIR के बारे में कुछ बात करते हैं। डायरेक्टर जनरल आपको ध्यान देना है दोस्तों, ये है शेखर सी मंडे, शेखर सी मंडे, एंड इट इज हेडक्वार्टर एट न्यू दिल्ली। DST सबको पता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो एड्रेस करेगा जितने भी हेल्थ रिस्क हैं, मतलब कोविड-19 के चलते जितने भी हेल्थ रिस्क हो सकते हैं सभी को एड्रेस करेगा। कौन? DST। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? इस प्रोग्राम का नाम है यश। यश। एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, NCSTC ये क्या होता है? नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और DST ने ये मिलकर किया है। समझ में आया? मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, यश का फुल फॉर्म क्या होता है? ये देखो मैं यहां पे लिखा हुआ हूं, यश का फुल फॉर्म क्या होता है? ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। ईयर ऑफ अवेयरनेस ऑन साइंस एंड हेल्थ। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। ये किताब को कौन लिखा है? ये किताब को लिखे हैं गिरीश कुबर। गिरीश कुबर। किताब का नाम और एक बार दोहरा देता हूं, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। RV स्मिथ पास्ट वेरी रिसेंटली। ये क्या थे? RV स्मिथ एक ऑथर थे, एक ऑथर थे ये। मैं आपको इनके कुछ नाम बता देता हूं जो इन्होंने किताब लिखी थी। भूल रहा हूं मैं इनका नाम, मतलब किताब का नाम, या दी दिल्ली दैट नो वन नोज। दी दिल्ली दैट नो वन नोज, है ना? ये सबसे बेस्ट सेलिंग किताब थी। और RV स्मिथ ने काफी कुछ पोइट्री भी लिखा है, काफी रोमांटिक नॉवेल्स भी लिखा है। रोमांटिक नॉवेल्स जैसे मुझे याद आता है कि जस्मीन नाइट्स इन्होंने लिखा था, दी ताज लिखा था इन्होंने। तो और एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि RV स्मिथ का द हिंदू पे अप्रैल 25 तारीख को एक कॉलम भी छपा था। दिस वाज द लास्ट कॉलम दैट ही पब्लिश्ड, राइट। इस कॉलम का नाम क्या था? ये कॉलम का नाम था कि हाउ यूराशियन वुमेन टुक टू गजल्स एंड ट्रेडिशनल डांसेस। हाउ यूराशियन वुमेन टुक टू गजल्स एंड ट्रेडिशनल डांसेस। किनको निकेई एशिया प्राइज 2020 के लिए चुना गया है? अब इसलिए चुना गया है क्योंकि इन्होंने क्लीन वाटर टेक्नोलॉजी पे अच्छा काम किया। ये है दोस्तों टी प्रदीप, ही इज टी प्रदीप। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये निकेई एशिया प्राइज होता क्या है? ये सबसे पहले 1996 में दिया गया था, है ना। और आज जब हम बात कर रहे हैं तो आज हम 25th एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं। टी प्रदीप जी को मिला है ये। और निकेई एशिया प्राइज इसलिए दिया जाता है, उन इंडिविजुअल्स को दिया जाता है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन वो देते हैं, है ना। ताकि एशिया के बारे में बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये एशिया का प्राइज है तो एशिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन रहता है और वो एशिया को और कैसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके के, राइट। और ये जो अवार्ड्स होता है
ये 3 एरियाज में दिया जाता है। एक तो इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन पे दिया जाता है, इकोनॉमिक एंड बिजनेस इनोवेशन पे। एक तो होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे दिया जाता है, एंड कल्चर एंड कम्युनिटी। तो इनको जो मिला है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे मिला है। सो ही इज प्रोफेसर टी प्रदीप। आपको पता है कि टी प्रदीप को पद्मश्री अवार्ड में मिल चुका है। देखो एक चीज ये है, इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप किया था, यानी आई बेग पार्डन, इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन से वाटर किस तरीके से क्लीन हो सकता है, फिल्टर कैसे हो सकता है ना, ताकि गरीबों तक क्लीन वाटर डिलीवर किया जा सके एट जस्ट 2 पैसा पर लीटर, 2 पैसा पर लीटर। कौन से क्रिकेटर के बारे में बात कर रहा हूं जिनको न्यूजीलैंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? आपको पता है कि इस बार जो वर्ल्ड कप हुआ था, इस वर्ल्ड कप में जो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच हुआ था, ये न्यूजीलैंड के टीम के हिस्से थे, और ही वाज रॉस टेलर। सो रॉस टेलर जी को न्यूजीलैंड क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, और ये एक वेटरन बैट्समैन है, काफी अच्छा खेलते हैं, और माना जाता है कि ये लेग साइड पे गॉड ऑफ लेग साइड, मतलब जो लेग साइड पे छक्का मारने वाले ये सबसे तगड़ा क्रिकेटर हैं ये। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जो पूरा विश्व भर में अगर छांट लो आप कहीं पे भी, तो जितने भी क्रिकेटर्स हैं इन्होंने 100 मैचेस नहीं खेला होगा सभी फॉर्मेट्स में, लेकिन रॉस टेलर खेल के दिखाए हैं। सो ही हैज प्लेड 100 इंटरनेशनल मैचेस इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। न्यूजीलैंड के बारे में बात करते हैं तो वेलिंगटन और इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये हैं जैकिंडा आर्डन। मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने रेज कर दिया है, किस लोग, कौन से लोगों के लिए? माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए 49 आइटम्स में कर दिया है। मैं आपसे सवाल ये नहीं पूछ रहा हूं कि कितने आइटम्स में पूछा गया है, मतलब कितने आइटम्स में हुआ है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं जो रिवीजन होता है, जो प्राइसेस रिवाइज किया जाता है, ये कितने साल में किया जाता है? मतलब ये हर 3 साल में प्राइस रिवाइज किया जाता है, और ये करता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? अर्जुन मुंडा। कहां से हैं? खुंटी से हैं। और इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट की बारे में बात करें तो रेणुका सिंह सरूता। शायद आप लोग एंजॉय कर रहे हैं सेशन को, तो लाइक बिल्कुल करिएगा, शेयर करिएगा। कौन से टीवी सीरियल के बारे में बात, अच्छा मैंने आंसर दिखा दिया आपको, कौन से टीवी सीरियल के बारे में बात कर रहा हूं जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? इंटरेस्टिंग चीजें आपको यहां पे बताऊंगा। ये जो डेटा है एज ऑफ अप्रैल 16 को है, ठीक है। तो ये है रामायण की सीरियल जो कि डीडी में ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और डेटा को जब रिलीज किया गया, इसको रिलीज किया BARC ने, सबको पता होना चाहिए, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। और एक और इंटरेस्टिंग सा चीज मैं आपको बताता हूं, 16 अप्रैल को ही, यानी 2020 16 अप्रैल को ही एक दिन में रामायण को 7.7 करोड़ लोगों ने देखा। सो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। मैं आपसे कुछ और सवाल पूछता हूं, ये जो रामायण है, जो एपिक मिथोलॉजिकल शो है, तो इसको कौन बनाया है? इसको बनाया है रामानंद सागर, इन्होंने इसको स्क्रिप्ट किया था। और बस जो पहला एपिसोड मतलब टीवी में आया था वो जनवरी 1987 में आया था, और जुलाई 1988 में ये मतलब एंड हुआ था, राइट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कौन बन चुके हैं? इनका नाम है अजय तिर्की। अजय तिर्की। और अजय तिर्की के बारे में बता देता हूं, अजय तिर्की के बारे में ये आपको जानना चाहिए कि ये 1987 बैच के IAS ऑफिसर रह चुके हैं। ये मध्य प्रदेश कैडर में थे। और इनके पहले कौन थे? इनके पहले जो थे रविंद्र पनवार रिटायर कर चुके हैं। सो और ये पोजीशन को ये चार्ज एज्यूम करने से पहले श्री अजय तिर्की ये स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी इस मिनिस्ट्री में पहले से ही थे, तो अब पूरा सेक्रेटरी बन चुके हैं अजय तिर्की। ओके। और इन्होंने एज ए जॉइंट सेक्रेटरी भी काम किया डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी पे, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी पे। अच्छा,
यहां पे मैं बता रहा था कि मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मिनिस्टर कौन है? स्मृति जीवन ईरानी, अमेठी इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहां कौन है? ये देवश्री चौधरी। मैं कौन से स्टेट के बारे में बात कर रहा हूं जो पहला स्टेट बना है जो फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस प्रीमियम देगा अपने सभी लोगों को? मतलब ये एक ऐसा राज्य है जो इंश्योरेंस कवर देगा और वो फ्री में देगा, और वो किसको देगा? अपने सभी सिटीजन्स को देगा। और ये कैसा होगा? ये कैशलेस होगा, कैशलेस इंश्योरेंस देगा। ये कौन है दोस्तों? ये पहला कंट्री बना है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और इसको जो अनाउंस किया, इनके जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, इनका नाम मैं भूल रहा हूं, राजेश तोपे। राजेश तोपे इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। इन्होंने अनाउंस किया। और ऑन दी 60th फाउंडेशन डे, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, महाराष्ट्र फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? चलो मुझे बताओ कमेंट के बॉक्स में। और ये जो अनाउंसमेंट किया गया है दोस्तों, एक इसको क्या बोल सकता हूं मैं, एक इनका योजना है। इस योजना का नाम है दोस्तों महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, इसके तहत अनाउंसमेंट की गई है। ठीक। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो भगत सिंह कोश्यारी इज द गवर्नर। अक्सर होता क्या है कि हम चीफ मिनिस्टर आराम से याद कर लेते हैं, बट हमेशा मेरा फोकस रहता है कि आप लोग गवर्नर कैसे याद करें। भगत सिंह कोश्यारी इज द गवर्नर। कौन से एसोसिएशन ने अब हाल फिलहाल में नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस, जिसका नाम है भारत मार्केट एक नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, ठीक, स्टार्ट किया है? यह है दोस्तों CAIT। व्हाट इज CAIT? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। इन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है। चलो अब सवाल आपसे पूछता हूं, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट वाला सवाल। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी जनरल कौन है? बताओ। इनका नाम है प्रवीण खांडेवाल। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हार्दिक सिंह पुरी इज द मिनिस्टर फॉर स्टेट, एंड पीयूष गोयल इज द कैबिनेट मिनिस्टर, और सोम प्रकाश इज ऑल्सो द मिनिस्टर ऑफ स्टेट। देखो एक इंटरेस्टिंग सा चीज हुआ है। इंडिया, आपको पता है इंडिया पिछले लगभग 4 साल से, क्लोज टू 4 इयर्स, अक्टूबर 2016 से आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 1 स्पॉट में था। लेकिन बिना खेले इंडिया अब दूसरे पायदान पे भी नहीं, तीसरे पायदान पे खिसक गया है। तो पहले पायदान पे कौन आया है? ये आया है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 116 पॉइंट्स मिला है। अब दूसरे पायदान में कौन है? दूसरे पायदान में न्यूजीलैंड है, जिसको 115 पॉइंट मिला है, और इंडिया को 114 पॉइंट्स। सो ये आपको ध्यान देना है। दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसका हेडक्वार्टर है आईसीसी का, और शशांक मनोहर इज द चेयरपर्सन, मनु सोनी इज द सीईओ। कश्मीर का एक प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, जिसको रिसेंटली जीआई इंडिकेशन मिला है, जीआई टैग मिला है। यह है दोस्तों सैफरॉन, एक ब्यूटीफुल कलर। ये बहुत ज्यादा सुंदर कलर है दोस्तों। और सैफरॉन के बारे में कुछ बता देता हूं। इसको कल्टीवेट किया जाता है, हार्वेस्ट भी किया जाता है। कहां पे? जम्मू कश्मीर के ज्यादातर आपको करेवा हाईलैंड्स में आपको दिखेगा। ये बहुत सारे और भी जगह है, जैसे कि पुलवामा हो, बुदगाम हो, किश्तवाड़ हो, है ना, या श्रीनगर हो, इसमें इसको कल्टीवेट किया जाता है। और सेफ्रॉन की एक सबसे खासियत जो बात है दोस्तों, इसका जो लॉन्गर एंड थिकर स्टिग्मा है ना दोस्तों, दिस वेरी इंटरेस्टिंग। इसका नेचुरल डीप रेड कलर, इसका हाई एरोमा, इसका बीटर फ्लेवर, इसका केमिकल फ्री प्रोसेसिंग, हाई क्वालिटी ऑफ क्रोसिन, ये सब इसको खासियत बनाता है। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। जम्मू इज अ विंटर कैपिटल, श्रीनगर इज अ समर कैपिटल, लेफ्टिनेंट गवर्नर इज जीसी मुर्मू। कितने इंडियंस को एक प्रेस्टिजियस मेंबरशिप जो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में इनको सिलेक्ट किया गया है? यह है दोस्तों 3 इंडियंस को। मैं आपको बता देता हूं उनका नाम क्या क्या है। देखो 2 तो ऐसे हैं जो 3 है ना, 2 ऐसे हैं जो क्या है, साइंसेस में इनको मिला है, और एक तो आर्ट्स में मिला है। इन दोनों का नाम क्या है? एक तो है इनका नाम बिगम बागची को किस चीज के लिए सिलेक्ट किया गया है? सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट में, ठीक।
और ये कहाँ के हैं? ये IISc बेंगलुरु है ना। एक और जो जिनका नाम है मैं भूल रहा हूं, शोभा नरसिम्हन, राइट। और ये जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च के से हैं। और आर्ट्स के लिए जो सिलेक्शन हुआ है, इनका नाम मैं भूल रहा हूं दोस्तों, ये लोग आप मुझे कमेंट के बॉक्स में बता दीजिएगा, माफी चाहता हूं, मैं तो लिख चुका हूं ऑलरेडी इसको। बिगम बागची, सॉलिड स्टेट एंड स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री यूनिट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, नॉट एंड बेंगलुरु। शोभा नरसिम्हम, राइट, यस, शोभा नरसिम्हम, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। और कविता सिंह फ्रॉम स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स एट द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, दे हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस membership of the American Academy of Arts and Sciences for 2020। और ये कविता सिंह she has been selected for the humanities and arts stream। बस आपको इतना ध्यान नहीं देना है, आपको ये ध्यान देना है कि जो है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में 3 इंडियंस को यहां पे सिलेक्ट किया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब आखिर, लेवल अपने शेयर पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।